अच्छे हैं और सस्ते हैं और इस्तेमाल हर घर में होते हैं। तो क्यों ना लोगों के बारे में लोगों को बता के जागरूक किया जाए। बेचारे जिंदगी भर की आधी कमाई बाजार में दे रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट खा रहे हैं, बीमारियां भी घर आती है, तो इनको बताना चाहिए लोगों को। एक ही लाइन में उन्होंने सर को जवाब दिया था और आदमी सर ने वही समझ लिया कि इसका दिमाग अच्छा काम करता है। उन्होंने वही से डिसीजन लिया कि इसको आगे में आगे ले जाया जा सकता। लेकिन तब भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है तो तुम लोगों की मदद करना चाहती हो। मैंने कहा बिल्कुल, तो बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए, और खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा ये नमक तेल नॉर्मल नमक तेल नहीं है, ये पहली की बात बता रही हूँ। जब पहली बार से आज यहाँ पे कुछ नए लोगों को आपके माध्यम से जानकारी हुई, आदमी सबने कहा बेटा ये नमक तेल नॉर्मल नहीं है, जिंदगी बदलते हैं लोगों के। तो मुझे मन में हंसी आई और मैंने कहा कि पापा की जिंदगी भर से नमक तेल ला रहे हैं, तो आज तक कभी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, और ये कैसा नमक तेल है कि जिंदगी बदलते हैं। तो बोले कि बहुत बड़ा रहस्य है, अभी तुम इसको समझो। और उन्होंने मुझे ऑफिस में बैठने का इंतजाम किया, यानी वो बुलाने लगे घर से, मैं उनके ऑफिस में जाने लगी, बैठने लगी, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था आने जाने का। और इस तरीके से शुरुआत हुई। उन्होंने एक दिन कहा चलो तुम अपना डॉक्यूमेंट्स ले आना। मुझे तब भी नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये में सब ID लगती थी। मैंने कहा था मेरे पास पैसे नहीं, अगर आप ID लगाएंगे तो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा चलो तुम डॉक्यूमेंट्स ले आना, फिर हम बताते हैं। फिर मेरे ही हाथों से, मेरे ही फ़ोन से उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया घर में। और वो दिन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का वाकई में ऐसा बड़ा दिन बनता गया कि 26 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में। और तब से सिस्टम तो मुझे 3 महीने के बाद समझ में आया, 3 महीने तक समझ में नहीं आया, पर विश्वास था कि कुछ तो होगा, या तो फिर नौकरी देंगे ये 5000 7000। आज वही 7000 5000 की जो सोच थी, अगर मैंने नहीं बदली होती तो 50,000 के लेवल पे मिला। आज 50,000 आज से मुझे दे रहा है, जिसको 5 रुपये की बात मैंने की लोगों की नजर में। और जब मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, तो लोगों ने मुझे ताना दिया कि खाओ पियो सोने पड़ी रहो, क्यों परेशान होती हो, तुम वो कुछ नहीं कर सकती, तुम कौन ले आएगा कौन ले जाएगा। दुनिया भर का जितना भी अच्छा ज्ञान था, और मुझे लगता था कि काश मेरे हाथ होते तो पकड़ के मैं उसका मुंह नोच लेती जो मुझे ऐसा ज्ञान देता है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाह रही थी कि हमारे पापा खिलाए पिलाए मेरी परवरिश कर रहे हैं तो जिंदगी भर करें। हर मातृशक्ति अगर वो अपने पिता और पति पर डिपेंड है ना, ये बहुत गलत बात है। पढ़ाई से मतलब नहीं होता कि जो पढ़े लिखे औरतें होती है वही कर सकती है। हर इंसान के अंदर वो पावर होता है कि चूल्हा चौका कर सकती है, मायका ससुराल संभाल सकती है, क्या वो अपने जीवन को नहीं संभाल सकती है अगर चाहे। कष्ट इस बात का होता है कि सोच क्या होती है कि मायके में तो पिता है, पाल पोस लिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दिया, दे के दहेज भेज दिया, अब पति की जिम्मेदारी अब वो झेले, चाहे वो हंस के झेले और चाहे रो के झेले। एक साड़ी के लिए भी हमको हाथ फैलाना लगता है, हमको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड को हम सोचते हैं कि वो तो उसकी जिम्मेदारी है, वो उठाएगा। ऐसा नहीं होता। हस्बैंड हो या पिता हो, कभी भी किसी पे आश्रित अगर हम होकर काम कर रहे हैं तो हम अपने तो सपने नहीं हैं और अपनी वैल्यू खुद खो रहे हैं। जय नारायण जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो तो साफ साफ कहते हैं कि भिखारी रोड में बैठे नहीं होते, जो रोड में मांगने वाले होते भिखारी वो नहीं होते। भिखारी वो हर व्यक्ति होता है जो हर घर में 2-4 लोग मिल जाएंगे, जो सब कुछ अच्छा शरीर अच्छी सोच होने के बाद भी कुछ करने का नहीं सोचता।